हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मनीष नेमा। आज हम आपको लेकर आए हैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट के लेसन नंबर 7, 8, 9 के क्वेश्चन आंसर्स, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, सरल है पढ़ने में, आंसर याद करने में। और ये भी आपको बता दें कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 10th के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेसन नंबर 4, 5, 6 के, इनके नाम दिए गए हैं, ये आपको YouTube पर हमारे वीडियो में मिल जाएंगे। मैंने 3 वीडियो बनाए हैं सारे प्रोज यानी फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चन आंसर्स के, ठीक। तो आप यहाँ YouTube पर जा कर के अगले पिछले जो हमारे लेसन है उनके प्रश्न उत्तर को पा सकते हैं। आपको बता दें कि फर्स्ट फ्लाइट से आपको 2-2 नंबर के 6 प्रश्न आने हैं 9 लेसन से, और 3 नंबर के भी आपको 2 प्रश्न दिए जाने हैं, जो एक प्रोज से होगा और एक पोएट्री से होगा। यानी कुल मिलाकर के फर्स्ट फ्लाइट से आपको 2-2 नंबर के 6 यानी 12 नंबर, 3-3 नंबर के 2 यानी 6 नंबर, 12 और 18, और आपको बता दें एक आपको पैसेज भी मिलेगा 4 नंबर का, वो होगा फर्स्ट फ्लाइट से। तो ये 22 और 3 नंबर का एक एक्सेप्ट मिलेगा, 25 नंबर आपको फर्स्ट फ्लाइट देगी। चलिए शुरू करते हैं हम। लेसन नंबर 7, मैडम राइड्स द बस। लेसन नंबर 8, द सरमन एट बनारस। और लेसन नंबर 9, द प्रपोजल। इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं मैडम राइड्स द बस का। मैडम राइड्स द बस का पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज बल्लीज फेवरेट पास टाइम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से सभी लोग याद कर लें आगामी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बल्ली का ठीक पसंदीदा फुर्सत का समय क्या था। बल्लीज फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस। तो बल्ली का सबसे फेवरेट पास टाइम था खड़े होना अपने डोरवे पर अपने घर के, एंड वॉचिंग और देखना व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, कि बाहर क्या हो रहा है ये वो देखती थी। उसका पास टाइम एक और भी था कि वो बस को जो उसके घर के सामने से निकलती थी उसको देखना पसंद करती थी, उसकी सवारियों को भी देखना पसंद करती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिडंट बल्ली want to make friends with the elderly women। सैम्पल पेपर 2024 में ये प्रश्न दिया गया है कि बल्ली जो थी वो क्यों नहीं बनाना चाहती थी उस बूढ़ी महिला को अपना दोस्त, क्या कारण था। बल्ली वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग द एल्डरली वुमेन हर फ्रेंड। तो बल्ली नहीं बनाना चाहती थी बिल्कुल भी उस बूढ़ी महिला को अपना दोस्त, बिकॉज यानी क्योंकि सी लुक्ड अनप्लीजेंट एंड अगली, क्योंकि वो दिखती थी कैसी, अनप्लीजेंट और अगली यानी बदसूरत, अनप्लीजेंट यानी बेकार। सी हैड बिग ईयर होल्स एंड वोर अगली ईयरिंग्स, और वो उसके बड़े बड़े कान में होल थे और जिनमें वो ईयरिंग्स पहनी थी। एंड सी वॉज च्यूइंग बीटल, और वो पान चबा रही थी। च्यूइंग यानी चबाना, बीटल यानी पान। तो इसलिए बल्ली नहीं चाहती थी कि मैं ऐसी बूढ़ी महिला का दोस्त बनूं। कहानी और समरी आपको ठीक अपने जो भी आपके सोर्सेज हैं उनसे पढ़ लीजिएगा, अच्छा पाठ है ये। Why didn't बल्ली गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन। तो बस स्टेशन पर बल्ली क्यों नहीं उतरी बस से। बल्ली डिड नॉट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन बिकॉज सी हैड टू गो बैक ऑन द सेम बस। पहला कारण था कि उसे इसी बस से क्या करना था, वापस जाना था। एंड सी हैड ओनली 60 पैसेस, और उसके पास केवल 60 पैसेस थे। यानी जिस बस में वो सवारी करने के लिए शहर आई थी उसके पास 60 पैसेस थे। एक तरफ का किराया 30 पैसेस था, तो लौटने के लिए बल्ली को 30 पैसेस और चाहिए थे, तो 60 पैसेस ही बल्ली के पास थे। तो उसने बस में ही रहना उचित समझा, बैठे रहना, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो उतरे और जो 30 पैसे वो खर्च हो जाएंगे तो वो वापस कैसे जाएगी, ये उसने सोचा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड बल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी। प्रैक्टिस सेट 2024 बी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बल्ली ने कैसे अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए पैसा बचाया। बल्ली सेव्ड अप द मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी बाय रेसिस्टिंग द टेम्पटेशन टू बाय टॉयज, बलून, पेपरमेंट्स एंड सो ऑन। तो बल्ली ने पैसा बचाया अपनी जर्नी के लिए वाई रेसिस्टिंग यानी अपनी इच्छाओं को रोक करके, रेसिस्टिंग यानी रोक करके, टेम्पटेशन यानी इच्छाओं को। काय की इच्छाएं थी, टू बाय टॉयज खिलौने खरीदने की इच्छाओं को, बलून खरीदने की इच्छाओं को, पेपरमेंट्स की गोली खरीदने की इच्छाओं को, और भी चीज़ें शामिल हैं। एंड सो ऑन मतलब और भी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू सेव मनी, उसके लिए पैसा बचाना बड़ा कठिन था। दर्ज सी हैड बीन एबल टू सेव 60 पैसेस
फॉर हर फर्स्ट बस जर्नी, और वो केवल 60 पैसा सी बचा पाई थी अपनी पहली जर्नी के लिए बस से जो उसने की थी। चलिए अब चलते हैं हम। वॉट वॉज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली, वॉट वॉज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर। द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली वॉज टू सी द बस। बल्ली के लिए सबसे ज़्यादा आनंद किस चीज़ में आता था? अनएंडिंग जॉय, मतलब अंतहीन जो खुशी है काय में मिलती थी। तो द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली वॉज टू सी द बस। उसका सबसे पसंदीदा काम था कि उसे बस देखना बहुत पसंद था, एंड इट्स पैसेंजर्स, और इसके यात्रियों को देखना बहुत पसंद था। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर वॉज टू राइड ऑन द बस, और उसकी तीव्र इच्छा थी कि वह इस बस में सवारी करे। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, पहले क्वेश्चन में भी ये आपको लाइन शामिल कर देनी है कि बल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था। ध्यान दीजिए, इस 5वें क्वेश्चन के आंसर को आप पहले क्वेश्चन में भी शामिल कर देंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन बड़ा IMP है। हाउ डिड बल्ली प्लान हर बस राइड? वॉट डिड सी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड सी सेव अप द फेयर? तो कैसे प्लान किया बल्ली ने अपनी पहली बस यात्रा के लिए? व्हाट डिड सी फाइंड आउट, उसने क्या पता किया बस के बारे में? एंड हाउ डिड सी सेव अप द फेयर, और उसने किराए कैसे बचाया? ये सारी चीज़ें 2023 में 3 नंबर में पूछी गई थी, 3 प्रश्न। तो ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स, यानी कई महीनों से बल्ली लिसन्ड केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। तो कई महीनों से, कई दिनों से बल्ली ने सुना था केयरफुली, बड़े अच्छे से, कन्वर्सेशन यानी बातचीत को, बिटवीन यानी के बीच, हर नेबर्स यानी उसके पड़ोसियों के बीच, और लोगों के बीच जो बात होती थी, हु रेगुलरली यूज द बस, जो कि नियमित रूप से उस बस का उपयोग करते थे। सी केम टू नो दैट द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। उसने पता किया कि जो टाउन है वो 6 मील दूर है उसके गांव से। द बस फेयर वॉज 30 पैसे, और जो बस का किराया है, फेयर, बस का किराया, ऑटो का किराया, रेल का किराया, ये सब फेयर कहलाता है। मकान का किराया रेंट कहलाता है। द बस फेयर वॉज 30 पैसे, और बस का फेयर जो था वो केवल 30 पैसे था। एंड द बस ट्रिप टुक 45 मिनट्स, और बस जो है गांव से शहर तक के लिए 45 मिनट का समय लेती थी। सी सेव्ड, अभी तीसरे प्रश्न का उत्तर आ रहा है। सी सेव्ड ईच एंड एवरी पेनी सी गॉट, रेसिस्टिंग ऑल टेम्पटेशन टू बाय पेपरमेंट्स टॉय एटसेट्रा। उसने एक एक करके पैसा बचाया, ठीक, रोक करके अपनी इच्छाओं को, पेपरमेंट खरीदने की, टॉय खरीदने की, और भी जो भी इच्छाएं थी। एंड इवन अ राइड ऑन द मैरी गो राउंड एट द ब्लेज एनुअल फेयर सो एज टू सेव 60 पैसे। और यहाँ तक कि इवन यानी यहाँ तक कि राइड, उसने सवारी भी नहीं की ऑन द मैरी गो राउंड, ये कहलाता है पालकी वाला जो झूला होता है, उसे कहते हैं मैरी गो राउंड। और उसने पालकी वाली झूले को भी उसकी सवारी नहीं की। अपने गांव में जो एनुअल फेयर लगता था, उसका जो वार्षिक मेला लगता था, उसमें ये मैरी गोल्ड आया करते थे, मैरी गो राउंड आया करते थे, लेकिन उसने कभी उन पर झूला नहीं, सो एज टू, ताकि वो सेव 60 पैसे, वो 60 पैसे बचा सके अपनी यात्रा के लिए। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 7। हाउ डिड बल्ली रिएक्ट फॉर द डेड काउ? 2023 में आया था 3 नंबर में ये प्रश्न। व्हेन सी सा द डेड काउ, जब मरी हुई गाय को देखा बल्ली ने, लेइंग ऑन द क्राउड, सॉरी यहाँ पर रोड है, यहाँ पर क्राउड को आप सुधार लीजिएगा, यहाँ क्राउड की जगह रोड है, क्षमा चाहते हैं। तो जब उसने रोड पर पड़े हुए मरी हुई गाय को देखा, सी बिकेम वेरी सैड, वो बड़ी ही दुखी हो गई। सी वॉज हॉरिफाइड बाय द सीन, और उस सीन को देख करके वो डर गई, जो गाय मरी हुई पड़ी थी। जब बल्ली लौट रही थी अपनी जर्नी से, सी सॉक्ड एंड डीपली सैडन्ड, उसे बड़ा झटका लगा और वो बड़ी दुखी हो गई। तो ये 7 प्रश्न आपको मैडम राइड्स द बस से आपको पढ़ना है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इस पार्ट से इस बार जरूर संभावित प्रश्न आएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा लेसन है द सरमन एट बनारस। यहाँ पर आपको बता दें कि इस लेसन में, ठीक,
गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है कि कैसे सिद्धार्थ नाम के जो व्यक्ति थे वो गौतम बुद्ध बने और उन्हें कहाँ से एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। ये सारी बातें आपको इस लेसन में पता चलेगी। सरमन का अर्थ होता है प्रवचन या उपदेश, और एट बनारस मतलब बनारस के गंगा के घाट पर जो प्रवचन दिए गए, जो उपदेश दिए गए बुद्ध के द्वारा, उसका जिक्र इस पाठ में है। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन वन अटेन पीस ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू बुद्ध। प्रैक्टिस सेट बी में 2024 जो आया है उसमें ये प्रश्न दिया गया है कि हाउ कैन वन अटेन, वन का अर्थ है यानी कोई भी कैसे प्राप्त कर सकता है पीस ऑफ माइंड यानी मन की शांति को, अकॉर्डिंग टू बुद्ध, बुद्ध के अनुसार। तो उत्तर है वन हु गेट्स रिड ऑफ ग्रीफ एंड कंप्लेंट कैन अटेन पीस ऑफ माइंड। वन हु यानी जो लोग, वन हु का यहाँ पर अर्थ होता है जो लोग गेट्स रिड ऑफ छुटकारा पा लेते हैं काय से, ग्रीफ यानी शोक से, एंड कंप्लेंट यानी शिकायतों से, कैन अटेन वो प्राप्त कर सकते हैं पीस ऑफ माइंड को। बड़ा सरल आंसर है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड गौतम बुद्ध हेल्प किस्सा गौतमी टू अंडरस्टैंड दैट इज अ पार्ट ऑफ वंस लाइफ। कैसे समझाते हैं गौतम बुद्ध किस्सा गौतमी को कि जो मृत्यु है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। सैंपल पेपर 2024 में ये प्रश्न दिया गया है। गौतम बुद्ध टोल्ड टू किस्सा, गौतम बुद्ध ने कहा किस्सा से कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, जो मृत्यु है वो सभी के लिए समान है, कॉमन टू, सबको आनी है। एंड सी वॉज बीइंग सेल्फिश इन अ ग्रीफ, और वो कहते हैं कि तुम स्वार्थ में, तुम क्या हो रही हो, स्वार्थी हो रही हो शोक में, तुम्हारा बच्चा खत्म हो गया है तो तुम उसको जिंदा करने के स्वार्थ में बड़ी दुखी हो रही हो। सी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम, और फिर किस्सा गौतमी सेकेंड टाइम में ये सब समझ गई। बिकॉज सी डिड नॉट फाइंड ओनली हाउस वेयर एनी पर्सन हैड नॉट डाइड, क्योंकि फिर उन्हें कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पर कोई व्यक्ति ना मरा हो। आपको बता दें कि किस्सा गौतमी से गौतम बुद्ध ने कहा था, जाओ एक मुट्ठी राई लेकर आओ, मस्टर्ड सीड लेकर आओ उस घर से जहाँ पर कभी कोई मृत्यु नहीं हुई हो। लेकिन किस्सा गौतमी घूमती है और उन्हें कोई भी घर ऐसा नहीं मिलता जहाँ मृत्यु नहीं हुई हो, तो उन्हें सबक मिल जाता है कि डेथ इज कॉमन टू ऑल। ये सेंटेंस याद रखिए, बहुत अच्छा है, डेथ इज कॉमन टू ऑल। यही सीख और यही समझ सिखाना चाहते थे गौतम बुद्ध किस्सा गौतमी को। चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस। डू यू एग्री विद किस्सा गौतमी दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ। ये क्वेश्चन 2022 में 3 नंबर का दिया गया था, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा 2022 के क्वेश्चन पेपर को भी। तो हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड, हम कैसे समझते हैं, तुम कैसे समझते हो आप कि आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस को, स्वार्थ के विचार को आप कैसे समझते हैं। डू यू एग्री विद द किस्सा गौतमी, क्या आप किस्सा गौतमी से सहमत हैं दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन अ ग्रीफ, कि वो स्वार्थी हो गई थी शोक के कारण। आंसर है अ पर्सन हु थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ इज अ सेल्फिश पर्सन। सेल्फिश की परिभाषा दी गई है एक व्यक्ति जो कि सोचता है अपने बारे में केवल, ठीक, वह व्यक्ति स्वार्थी होता है। किस्सा गौतमी वॉज सेल्फिश इन द सेंस दैट शी अलोन हैज टू bear the pain of son's death and her sorrow was something unique। किस्सा गौतमी वॉज सेल्फिश, किस्सा गौतमी भी स्वार्थी थी इन द सेंस, इस अर्थ में कि शी अलोन हैज टू bear the pain of son's death, क्योंकि उन्हें अकेले ही अपनी पुत्र की मौत के दुख को सहना पड़ा। एंड हर सॉरो वॉज समथिंग यूनिक, और उन्हें लगा कि उनका जो दुख है वो बड़ा ही यूनिक है। सी वॉज सेल्फिश अबाउट बीइंग आस्किंग द मेडिसिन फॉर हर डेड सन, और वो बड़ी स्वार्थी थी और मांग रही थी, ठीक, क्या मेडिसिन, किसके लिए, अपने मरे हुए पुत्र के लिए। आफ्टर दैट सी फाउंड दैट वॉज यूनिवर्सल फेनोमेनन, और फिर उन्हें पता चला अंततः कि डेथ जो है, मृत्यु जो है, वो विश्वव्यापी सत्य है, फेनोमेनन है, ठीक। और फिर इसके बाद उन्हें समझ आ गई थी कि डेथ इज कॉमन टू ऑल। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड सिद्धार्थ गौतम गेट एनलाइटनमेंट, व्हाट नेम वॉज गिवन टू हिम आफ्टर दैट। 2023 का यह प्रश्न है कि सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई और उसके बाद उनका नाम क्या रखा गया। सिद्धार्थ गौतम wandered for 7 years। सिद्धार्थ गौतम घूमते रहे 7 साल तक, एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और जाकर के एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, टिल ही गॉट एनलाइटनमेंट, जब तक कि उन्हें
ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई तब तक वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे। आफ्टर 7 days ऑफ एनलाइटनमेंट, और 7 दिन के ज्ञान प्राप्ति के बाद ही रीनेम्ड द बोधि ट्री एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड केम टू बी नोन एज द बुद्ध। और आफ्टर 7 days ऑफ एनलाइटनमेंट, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ 7 दिन के बाद, ही रीनेम्ड द बोधि ट्री, पीपल के पेड़ को उन्होंने नाम दिया क्या, बोधि ट्री, एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और वो शुरू करने लगे अपना ज्ञान बांटना, एंड केम टू बी नोन, और फिर जाने लगे एज द बुद्ध, बुद्ध के रूप में जाने लगे। तो ये 4 प्रश्न आपको सरमन एट बनारस से पढ़ने हैं। आता है हमारा अंतिम लेसन, द प्रपोजल। बहुत अच्छी कहानी है, 3 लोगों की, बड़े झगड़ालू हैं ये लोग। ये हैं चुबुको, लोमो और चुबुको की डॉटर जिसका नाम नताल्या है। आप पढ़िएगा इस स्टोरी को, हम समरी भी जल्दी ही सिर्फ सारे पार्ट की आपको भेजेंगे। समरी से आप एक अंडरस्टैंडिंग जो है लेसन की बना लीजिएगा। पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पार्ट का, क्योंकि यह पार्ट 2024 की आने वाली परीक्षा में शामिल हुआ है। इस बार पिछली परीक्षाओं में इसको डिडक्ट कर दिया गया था, लेकिन ये अब इस बार के सिलेबस में है। हु इज़ लोमो, इसलिए इस पार्ट से पिछले पेपर में कोई प्रश्न नहीं आए हैं। आप इसे जरूर पढ़िएगा। पहला प्रश्न हर पार्ट का इंपॉर्टेंट होता है, बार बार कह रहा हूँ, अच्छे से याद करिएगा। हु इज़ लोमोव एंड वाई डज ही विजिट चुबुको। लोमोव कौन है और वो क्यों जाता है चुबुकोप के घर, विजिट करता है, दौरा करता है। लोमोव इज अ रिच लैंडलॉर्ड। सबसे पहले आधी लाइन याद कर लीजिए। लोमोव एक अमीर लैंडलॉर्ड है ना, भूमि स्वामी कहलाता है लैंडलॉर्ड, है ना, एक बड़ी भूमि का स्वामी है लोमोव। एंड ही विजिट्स चुबुकोप, और वो चुबुकोप के घर जाता है टू आस्क फॉर। ध्यान रखिए यहाँ आस्क फॉर का अर्थ है मांगना। आस्क फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ है मांगना। तो वो चुबुकोप के घर जाता है मांगने के लिए क्या, द हैंड ऑफ हिज डॉटर, उसकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए उसके घर जाता है जिसका नाम नताल्या है। ठीक है, यहाँ पर ए लगना है एल के बाद। इन मैरिज, काय के लिए जाता है, शादी के लिए, उसका हाथ मांगने के लिए जाता है नताल्या का चुबुकोप के घर। ये उसका पर्पस था। व्हाट डिड चुबुकोप सस्पेक्ट, किस बात पर चुबुकोप सस्पेक्ट करता है ना, शक करता है। चुबुकोप सस्पेक्ट्स दैट लोमोव हैज कम टू बोरो मनी। तो जब लोमोव घर जाता है चुबुकोप के, तो चुबुकोप को ये सस्पेक्ट होता है कि लोमोव जो आया है वो आया है बोरो यानी उधार लेने के लिए, क्या, मनी यानी पैसा। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वॉज द ऑक्सन मेडोज सिचुएटेड। तो मैं आपको बता दूं शॉर्ट में कि ये जो ऑक्सन मेडोज हैं, ये जो चारागाह है, इस पर लड़ाई होती है नताल्या और लोमोव की। वो कहती है कि ये ऑक्सन मेडोज मेरी है और लोमोव कहता है ये मेरी है, और फिर ये झगड़ने लगते हैं। ऑक्सन मेडोज वर विज्ड इन बिटवीन चुबुकोप्स, ब्रिजवुड्स एंड द वर्ंट मार्स। तो कहाँ पर स्थित थी, यहाँ मेडोज आपको बता दें, ये ऑक्सन मेडोज स्थित थी बिटवीन चुबुकोप्स, ब्रिजवुड्स एंड द वर्ंट मार्स। चुबुकोप के ब्रिजवुड्स और बर्ंट मार्स के पास ये स्थित थी। What does लोमोव थिंक अबाउट नताल्या, नताल्या के बारे में क्या सोचता है लोमोव। लोमोव थिंक्स दैट नताल्या इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर। लोमोव सोचता है कि नताल्या जो है वो बड़ी एक्सीलेंट यानी कुशल हाउसकीपर है, घर को देख रेख करने वाली है। नॉट बैड लुकिंग, और उसका लुक भी बुरा नहीं है। वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी भी है। एंड गुड हैंड्स मेक अ गुड वाइफ, और ये जाकर के मेरी एक अच्छी वाइफ बनेगी, मेरी नहीं लोमोव की। क्वेश्चन नंबर 5, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमोव। तो लोमोव का कैरेक्टर स्केच भी आप पढ़ लीजिए, 3 नंबर में आ सकता है। लोमोव वॉज अ फनी मैन, लोमोव एक बड़ा ठीक फनी मैन था। फिजिकली ही वॉज वीक, तो शारीरिक रूप से वो कमजोर था। बट फिनेंशियली ही वॉज साउंड, वो बड़ा जो आर्थिक रूप से था वो अच्छा था। साउंड का मतलब यहाँ पर अच्छा है, यहाँ आप गुड भी लिख सकते हैं। ही वॉज अ रिच बैचलर हु वांटेड टू मैरी नताल्या, और वो एक अमीर कुंवारा
व्यक्ति था जो कि शादी करना चाहता था नताल्या से, ही वॉज नॉट रियली इन लव विद नताल्या, वो वास्तव में नताल्या से प्यार नहीं करता था, बट वॉन्टेड टू मैरी हर, उससे शादी करना चाहता था, बिकॉज ही थॉट दैट, क्योंकि वो मानता था, सोचता था कि सी वॉज अ गुड हाउस कीपर एंड ब्यूटीफुल, वो एक अच्छे घर को रखने वाली और ब्यूटीफुल यानी बड़ी सुंदर सुंदर लड़की है। चलिए, तो ये आपके द प्रपोजल के क्वेश्चन आंसर्स हो गए। हमारे अगले वीडियो में क्या आने वाला है, अगला वीडियो पोएम पर रहेगा और आपको ये सारी पोएम जो आपकी 10th क्लास की हैं, द स्टॉप स्नो, फायर एंड आइज, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोएम, इसके बाद अमांडा के बाद द ट्रीज, फॉग, और साथ में अ टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन और फॉर एनी ग्रेगरी। इन सारी कविताओं के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, एक्सट्रैक्ट हैं, इसका वीडियो आपको एक साथ मिलेगा, जल्द ही आपको वीडियो मिलेंगे। साथ में अंत में ध्यान दीजिएगा कि आपको कुछ क्वेश्चन मैंने इम्पोर्टेंट देखे हैं जो आपको पढ़ने हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले वीडियो के लेसन हैं उनमें दिए गए हैं, तो उनमें ये इम्पोर्टेंट प्रश्न रह गए थे, इन्हें आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वाले लेसन में क्वेश्चन 6 मैंने बताए थे, ये 7वां प्रश्न आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये 2022 की परीक्षा में आया था। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, तो मंडेला की जो भूख थी स्वतंत्रता की, उसने उनके जीवन को कैसे बदल दिया, इसको आपको समझाना है। 3 नंबर का प्रश्न है। द हंगर फॉर हिज ऑन फ्रीडम बिकेम द हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, तो उनकी खुद की स्वतंत्रता की जो भूख थी वो बन गई थी सभी लोगों की स्वतंत्रता की भूख बन गई थी, वो चाहते थे सब स्वतंत्र हो, मैं अकेला स्वतंत्र ना हो। दिस डिजायर ऑफ अ नॉन रेशियल सोसाइटी ट्रांसफर्ड हिम इनटू अ वर्चुअस एंड सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मैन, और इस प्रकार की भावना ने उनको बदल दिया एक गुड़ी और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मैन के रूप में। दस इस प्रकार ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दिस चेंज हिम फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन, और फिर उन्होंने हमें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और उस चीज़ ने को बदल दिया, एक फ्राइटेंड यानी डरे हुए व्यक्ति यंग मैन को इनटू अ बोल्ड मैन, एक मजबूत आदमी में बदल दिया। तो आपको नेल्सन मंडेला वाले पार्ट में पिछले वीडियो में जो 6 प्रश्न है उसके बाद ये 7वां प्रश्न जोड़ लेना है और रजिस्टर में लिख लेना है। चलिए, अब बेकर फ्रॉम गोवा, इससे भी कुछ प्रश्न हमारे रह गए थे, ये आपको पढ़ना है, ये बेकर फ्रॉम गोवा से भी। तो बेकर फ्रॉम गोवा में आपको जो है, मैंने ये जो प्रश्न है ये आपको बताए थे, 6 प्रश्न आपको बताए थे पिछले वीडियो में। अब आप ये 2 प्रश्न और ऐड कर लेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है जो baking was considered an important and a profitable profession in a traditional Goan village. Explain. Practice set B में 2024 में दिया गया है। Yes, बताइए कि जो बेकिंग है वो माना जाता है एक इम्पॉर्टेंट और प्रॉफिटेबल, महत्वपूर्ण और फायदेमंद पेशा या व्यवसाय इन अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज, गोवा के विलेज में। ठीक, yes, baking was really a profitable profession as the bread was an important part of the food of the गोयन पीपल। तो गोयन पीपल के लिए जो ब्रेड थी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी भोजन के रूप में, इसलिए उसे इंपॉर्टेंट और प्रॉफिटेबल माना गया है। द बेकर्स अर्न वेल एंड केप्ट सर्वेंट, और बेकर्स खूब पैसा कमाते थे और वो अपने घर में सर्वेंट भी रखते थे। देयर फैमिलीज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, और उनकी जो फैमिली थी वो बड़ी प्रॉस्परस, समृद्ध दिखाई देती थी। दे नेवर स्टार्व्ड, और कभी वे भूखे नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोयन ब्लेज बेकर। प्रैक्टिस सेट ए में 2024 में दिया गया है। ट्रेडिशनल गोवन ब्लेज के बेकर का पोर्ट्रेट यानी पेन पोर्ट्रेट बताइए, चित्रण करिए। बेकर्स देयर फैमिली एंड सर्वेंट्स नेवर स्टार्व। पहली बात तो बेकर जो उनके परिवार के सदस्य और उनके नौकर चाकर थे कभी भूखे नहीं रहे। देयर प्लम फिजिक, और उनका मोटा ताजा जो शरीर था, वॉज अ टेस्टिमनी, प्रमाण था, ऑफ देयर प्रॉपर्टी एंड गुड इनकम, उनकी प्रॉपर्टी और गुड इनकम का संकेत था, प्रमाण था, टेस्टिमनी था। द बेकर यूज्ड टू बी अ गुड फ्रेंड, बड़े हंसमुख और दोस्ताना हुआ करते थे बेकर। कंपेनियन एंड गाइड फॉर द ऑथर, और जो लेखक है इस पार्ट का उसका भी दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियन हुआ करते थे, साथी हुआ करते थे बेकर। ही वुड कम ट्वाइस अ डे, वो दिन में 2 बार आया करता था। एंड देन द चिल्ड्रन ऑफ द हाउस वुड क्राउड
अराउंड हिज बास्केट, और दौड़ लगाकर बच्चे उसकी बास्केट के चारों ओर इकट्ठे हो जाते थे। टू चॉइस द ब्रेड बैंगल्स। टू टेक, यहाँ चॉइस की जगह आप टेक लिख लें, ठीक है। टू टेक हिज ब्रेड बैंगल्स, उसकी ब्रेड बैंगल्स लेने के लिए, यहाँ क्षमा चाहता हूँ, या चॉइस की जगह आप टेक लिख लीजिएगा। और ब्रेड बैंगल्स लेने के लिए वो बास्केट के चारों तरफ इकट्ठे हो जाया करते थे। तो आपको ये प्रश्न जो है बेकर फ्रॉम गोवा में जोड़ लेने हैं। 6वें प्रश्न का 7वां और 8वां प्रश्न ये प्रैक्टिस सेट में आए हुए हैं। चलिए, आपको शुभकामना देते हैं और आप बहुत अच्छे से पढ़ें, परीक्षा जल्दी आने वाली है। कोई भी दिक्कत हो मुझे बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा, मुझे मैसेज करिएगा। पढ़ते रहिएगा, पोएम के वीडियो और अन्य वीडियो बहुत जल्दी आपको आएंगे। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और साथ में अगर लगे तो शेयर करिएगा। थैंक यू।